हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग्स। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और मम्मी जी दोनों लोग ही किचन में आ गए थे कुकिंग करने के लिए। यहाँ चाय बन रही थी और मैं सेवैयाँ बना रही थी। मेरी जो मम्मी जी हैं वो मुझे ड्राई फ्रूट्स कट करके दे रही थी, तो यहाँ मैंने सेवैयाँ बनाई। और यहाँ पे दही जलेबी आया हुआ था नाश्ते में खाने के लिए, मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो और यहाँ पे बड़ी दीदी राखी बांधने की तैयारी कर रही थी। किचन का काम ख़त्म करके मैं रेडी होने के लिए चली गई थी। इसके बाद मेरी जो मम्मी जी हैं वो नाश्ता सभी लोगों के लिए लेकर के आ गई थी, क्योंकि हम लोगों को जल्दी ही निकलना था, क्योंकि मुझे मेरे मायके भी जाना था। तो यहाँ रेडी हो कर के मैं आ गई थी। और उसके बाद दीदी यहाँ पे राखी हम लोगों को बांध रही थी। सोचा था कि राखी बांध लेते हैं, उसके बाद ही नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने दीदी से पूछ रहे थे कि आप कैसी राखी लेकर के आई हो। इस बार आपको सोने की राखी बांधनी चाहिए थी, क्योंकि लास्ट टाइम दीदी ने सभी लोगों को चांदी की राखी दी थी। और इसके बाद आज दीदी, मेनली देखो चाहे सोना हो या चांदी हो, लेकिन राखी जो होती है वो धागे की ही मानी जाती है, तो वही अच्छी भी लगती है। तो अभी यहाँ पे चल रहा था राखी सेलिब्रेशन। तो यहाँ हम लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे, क्योंकि मिठाइयाँ मुझे भी पसंद है और दीदी को भी पसंद है। इसके बाद दीदी ने मेरा जो छोटा भाई है उसको और मेरे दीदी के बेटे दोनों को ही राखी बांधी, क्योंकि दोनों इस बार आए हुए थे। तो दीदी ने बोला इन दोनों को भी बांध देते हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों ने किया यहाँ पे अपना नाश्ता। तो अभी भी यहाँ पे राखी सेलिब्रेशन चल ही रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमीरपुर में राखी वाले दिन सभी लोगों के यहाँ दही जलेबी आता है, और हमारी साइड मैनपुरी में हम लोगों के यहाँ सेवई बनती है। तो आज यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ही बनाई थी, सेवई एंड दही जलेबी, और उसके साथ थी हम लोगों की चाय। तो ये था हमारा नाश्ता सुबह का। खा करके हम लोग जल्दी जल्दी से मम्मी पापा से विदा लेकर के अब मैं जा रही थी मेरे मायके, मेरे भाई के साथ में, और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे। तो रास्ते में ही हम लोगों को एक जगह और जाना। ये एक दीदी हैं जो कि मेरे हस्बैंड की मौसी की बेटी हैं। तो इनका घर भी हमीरपुर में हमारे घर के पास में ही है। तो दीदी ने फ़ोन करके हम लोगों को बुलाया हुआ था राखी बांधने के लिए, बिकॉज़ हम लोग सुबह जल्दी ही निकले थे घर से। 10 बजे के आसपास हम लोग निकल गए। तो दीदी ने बोला था कि रास्ते में जाते हुए तुम लोग राखी बनवा के चले जाना, क्योंकि रेडी होकर के घर में आऊँगी तो तुम लोगों को और लेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग दीदी के यहाँ पहुँचे और दीदी ने बहुत सारी हम लोगों को ब्लेसिंग्स के साथ में राखी बांधी, बहुत सारा अपना प्यार दिया। और यहाँ पे दीदी मिठाई खिला रही थी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो जिम करते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा डाइट करते हैं, मीठे से बेसिकली परहेज करते हैं। बट फिर भी दीदी ने बोला आज राखी का त्यौहार है तो आज तो खा लो। मुझे फ्रेंड्स कोई परहेज नहीं है, मुझे मीठा पसंद है और मैं खाती भी हूँ। तो मैंने तो घर पे भी काफ़ी मिठाई खाई, उसके बाद दीदी के यहाँ भी खाई। इनफैक्ट पूरे राखी सेलिब्रेशन में मैंने अच्छी खासी मिठाइयाँ खाई हैं। और यहाँ पे फिर दीदी ने हम लोगों को राखी बांधी, और जो दीदी ने राखी हम लोगों को बांधी वो बहुत ही प्यारी राखी थी। और अभी फ्रेंड्स क्या था ना, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना दिया जल रहा था जब दीदी ने हम लोग की आरती उतारी थी। तो हम लोगों ने फ़ैन यहाँ का बाहर का बंद कर दिया था। तो फिर उसके बाद ये था राखी का मोमेंट। बहुत सारी दीदी ने हम लोगों को दुआएं दी। ये दीदी भी मेरी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है एंड केयरिंग है, और काफ़ी बड़ी भी है हम लोगों से। और यहाँ पे फिर दीदी ने मेरे भाई की भी आरती करके राखी बांधी, और फुल अच्छा हम लोगों ने एंजॉय किया। देखो पता है, रक्षाबंधन का दिन था, बहुत सारी जगह हम लोगों को जाना था, भले हम लोग थोड़ी थोड़ी जगह रुके बट बहुत अच्छे एंजॉय किया। ये मेरी भाभी है जो कि अपने मायके इस बार नहीं जा पाई थी। इनका एक छोटा बेटा है अभी, इसलिए नहीं गई थी। तो मेरा भाई आया हुआ था, तो फिर भाभी ने इसी को राखी बांधी, बोली चलो मैं नहीं जा पाई बट कोई तो भाई मेरे पास आ गया। तो भाभी ने भी अपनी राखी यहाँ पे सेलिब्रेट कर ली। ये भाभी का बेटा जो कि सोने में लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे राखी सेलिब्रेशन के बाद ये कोई रस्म थी जो दीदी ने मेरे साथ करी थी। इसमें चावल, गुड़ और कुछ रुपए दीदी ने विद ब्लेसिंग्स मेरी झोली में दिए थे, बोली थी। और ये इसलिए किया था क्योंकि दीदी के यहाँ मैं शादी के बाद पहली बार गई थी। तो काफ़ी सारा ढेर सारा दीदी ने हम लोग को प्यार दिया, और दीदी से विदा लेकर के फिर हम लोग अपना रास्ता तय करने के लिए निकल गए थे। अब हम लोग जा रहे थे हमीरपुर से मैनपुरी। तो काफ़ी दूर और काफ़ी लंबा सफ़र है, तो फुल हम लोग इन्जॉय करते हुए निकले थे। हम लोगों को यहाँ से निकलने में 11 बज गया था घर पे ही। और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आधा रास्ता तय कर चुके थे। तो मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ के बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने ये वीडियो कैप्चर किया था, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इतने सुंदर बादल थे, बहुत अच्छा वेदर था। और
लंबा ट्रैवल था तो यार फुल मस्ती हम लोगों ने करी। फिर आधे रास्ते हम लोग पहुँच के फिर हम लोगों को लगी थोड़ी थोड़ी भूख, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक एंड कुछ स्नैक्स मेरे हस्बैंड ने मंगाए ताकि हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खा पी लें और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। बट हम लोग खाते रहे, बट मेरे हस्बैंड फुल कार ड्राइव करते रहे। तो घर पे जो जलेबी आई थी वो हम लोग नहीं खा पाए थे, सुबह बहुत सारा मीठा हो गया था, तो मम्मी जी ने कुछ हमें पैक करके दे दी थी, तो वही मेरे हस्बैंड को मैं खिला रही थी। बेचारे कार ड्राइव कर रहे थे, मैंने सोचा तुम भी कुछ खा लो। खाते खाते अब हम लोग पहुंच गए थे मेरे घर। तो ये है मेरे मायके का घर, मेरी मम्मी का घर, यानी कि जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है वो मेरा घर। तो यहाँ मेरा भाई, दीदी का बेटा, सब लोग एकदम एग्जॉस्ट हो चुके थे कार में, तो ये पहुँच गई थी मेरे घर। तो ये मेरी बड़ी दीदी आई हुई थी जो कुर्सी पे बैठी है, ग्रीन साड़ी में जो खड़ी है वो मेरी मम्मी है। और यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोगों के पहुँचते ही मम्मी ने सबसे पहले हम लोगों को नाश्ता कराया। मम्मी ने दाल की पकौड़ी बना के रखी हुई थी, कुछ बनाने के लिए थी, तो मेरी दीदी की बेटी उनको तल रही थी। तो सबसे पहले नाश्ता हम लोगों ने किया। तो ये किट्टू है जो कि पकौड़ियाँ यहाँ पे तल रही है हम लोगों के खाने के लिए। दीदी भी मेरी और दीदी के बच्चे भी आज ही आए हुए थे राखी पे राखी बांधने के लिए। और ये यहाँ तरुण अपना अलग ही नाश्ते को एंजॉय कर रहा है। ये है मेरा घर। तो फ्रेंड्स यही है मेरा बेसिकली घर, जहाँ पे मैंने मेरा पूरा बचपन बिताया हुआ है। और हमेशा आकर के अपने घर पे तो यार अच्छा ही लगता है। तो ये फ्रेंड्स एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सावन के महीने में मिट्टी में गेहूँ बोए जाते हैं हमारे यहाँ पे, और रक्षाबंधन के दिन फिर इन्हें नदी में या तालाब में सिरा दिया जाता है। आप लोग भी कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ ऐसा होता है। अब था मेरी दीदी के बच्चों को नाश्ते का टाइम, तो उन लोगों ने किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मम्मी ने हम लोगों के लिए लंच लगा दिया, क्योंकि लंच में मम्मी ने दाल की कचौड़ी, रायता, आलू की सब्ज़ी, आलू की कचौड़ी, बहुत कुछ बना के रखा हुआ था। तो हम लोगों ने लंच किया। इसके बाद हम लोगों ने किया यहाँ पे राखी का सेलिब्रेशन। सबसे पहले हमारे यहाँ हम लोग 4 सिस्टर्स हैं, तो सबसे पहले बड़ी दीदी ही राखी बांधती है, उसके बाद मैं बांधती हूँ। तो सबसे पहले दीदी ने राखी बांधी, क्योंकि हम 2 ही इस बार आए हुए थे, 2 लोग नहीं आ पाई थी। तो और एक में और भाई भी मेरे 2 हैं, तो एक सोफ़ा खाली है, क्योंकि मेरा बड़ा वाला भाई नहीं आया, तो वो इलाहाबाद में है, वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो इस बार छोटे वाले भाई के ही हम लोगों ने राखी बांधी और अच्छा सेलिब्रेशन किया और अच्छा खूब अच्छे से एंजॉय किया। बट बड़े वाले भाई को काफ़ी मिस भी किया, बिकॉज़ यार जब तक फैमिली पूरी नहीं होती तब तक अच्छा भी नहीं लगता। जब सारे लोग एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर दोनों भाइयों को राखी बांधूंगी एक साथ में, क्योंकि शादी के बाद मैं पहली राखी पे यहाँ पे आई थी, तो एक भाई नहीं आ पाया मेरा, एक को ही बांधी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को भी विकास मिठाई खिला रहा था, वो मीठे से बहुत परहेज कर। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी मम्मी की खुशी देख करके एक अंदाज़ा तो लग रहा है कि अब है उनके अपने मायके जाने की तैयारी। मम्मी अपने मायके जा रही थी अपने भाई भाभीयों को राखी बांधने के लिए। तो घर पे जल्दी जल्दी सेलिब्रेट करके अब हम जा रहे थे अपने मामा के यहाँ, क्योंकि मामी ने भी हमें इन्वाइट किया था शादी के बाद। हम लोग पहली बार अपने मामी के यहाँ जा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़की शादी के बाद अपने मामा मामी के यहाँ पहले ज़रूर जाती है, बेसिकली अपने ननिहाल। तो यहाँ मम्मी वगैरह सब जा रहे थे, तो अब हम लोग पहुँच गए थे मामी के यहाँ। तो यहाँ मुझे कुछ मिठाइयाँ लेनी थी, वो ले करके। तो ये है मेरी मामी के यहाँ का गांव। बेसिकली जो मेरे मामा मामी हैं वो एक गांव में रहते हैं, तो पूरा गांव वाला वेदर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो मम्मी यहाँ अपने मायके पहुँच गई हैं राखी बांधने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अपनी मामी के घर। तो यहाँ तक कार पार्क होके नहीं आ सकती थी। ये देखिए पूरा गांव वाला माहौल दिख रहा है ना। तो ये है बेसिकली मेरी मामी का घर। तो फ्रेंड्स मेरे मामा जी जो हैं वो 2 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी मेरी मामी ही हैं और उनके 3 बेटे हैं जो कि दिल्ली में ही तीनों जॉब करते हैं। तो अभी मेरी मामी ने ये अपना घर पूरा तुड़वाया हुआ है, पहले कच्चा घर बना हुआ था, नया घर बनवाने के लिए। तो ये मैं अपनी मामी से मिल रही हूँ। फ्रेंड्स मेरी मामी जो है वो बहुत अच्छी है, हमेशा हम लोगों का बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बिकॉज़ उनके एक ही भाई था जो कि उनका एक्सपायर हो गए हैं। तो यहाँ मम्मी अपने भतीजे को, मतलब मामा के बेटे को ही राखी बांध रही थी और काफ़ी इमोशनल हो गई थी। बिकॉज़ यार देखो ये ऐसे मोमेंट होते हैं कि हर बहन राखी वाले दिन अपने भाई को बहुत मिस करती है, और चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, बट राखी के दिन तो वो ज़रूरी आती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, क्योंकि एक यही त्यौहार होता है जो बहन भाइयों का त्यौहार होता है। तो यहाँ पे मैं भी ये तिलक रेडी कर रही थी भाई को करने के लिए। और बड़ा वाला भाई, मतलब बेसिकली मेरे मामा का जो बड़ा बेटा है वो नहीं आ पाया था दिल्ली में अपने जॉब के चक्कर में, तो भाभी को उसने भेज दिया था। तो यहाँ मैं राखी बांधूँगी। यहाँ मम्मी अपनी जो भाभी हैं उनको राखी बांध रही हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे, ये मेरे मामी का छोटा बेटा है सबसे, तो मैं उसी को राखी बांध रही थी। ये बेसिकली हम ही लोगों से मिलने के लिए दिल्ली से आया हुआ था।
तो पहली बार मैंने ये गांव में राखी सेलिब्रेट करी है। हमारे पास बहुत कम ही समय था सारी जगह पे घूमने के लिए, तो और एक ही दिन में काफ़ी जगह जाना था, तो बहुत लेट नाइट हो गया था पहुँचते पहुँचते मामा मामी के यहाँ। तो अभी 8 बज गए थे जब हम लोग इनके यहाँ राखी कर रहे थे। और एक तो फ्रेंड्स पता है गांव में ना लाइट का आज भी इतना इशू है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जैसे ही गए थे लाइट नहीं थी, तो मोबाइल की टॉर्च जला जला के हम लोगों ने राखी अपना सेलिब्रेट किया और जल्दी जल्दी से राखी बांधी। बट काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था। मुझे लगता है कि देश चाहे कितनी भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन गांव की हालत कहीं ना कहीं हद तक आज भी वैसी ही है, लाइट ना आना। लेकिन फिर भी लोग वहाँ बहुत इन्जॉय के साथ बहुत खुश रहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग गए अपने दूसरे मामा के यहाँ। ये मम्मी के मेरे कज़न ब्रदर हैं, ये काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, तो बेसिकली ये मेरे मामा हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है और बहुत वीक भी हो गए, बस सुन के पहचान जाते हैं कि हाँ कौन मुझसे मिला है कौन नहीं। काफ़ी सारी हमने बातें करी। इसके बाद ये मेरी मौसी के बेटे की बहू है जो कि मुझे यहाँ मिल गई थी, इनका मायका यहीं पड़ता है। फिर मैंने इनको राखी बांधी और इन्जॉय किया काफ़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइट नहीं आ रही है लेकिन बच्चे फिर भी अंधेरे में ही अपना एंजॉय करने में लगे पड़े हैं। तो ये है गांव के लोगों का प्यार एंड काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए टॉर्च जलाते जलाते लोग यहाँ चीज़ें ढूंढते हैं और अंधेरे में काफ़ी लंबे चले जाते हैं। और यहाँ पे मामा के ही ये मेरे बेटे हैं सारे के सारे लोग, तो सब लोगों को मैंने राखी पहली बार बांधी। शादी के बाद तो पहली बार ही गई थी यार। और सब लोगों ने बहुत प्यार से बुलाया, काफ़ी रिस्पेक्ट दी और काफ़ी प्यार दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे बज गए थे 9:30, तो फिर मैंने मामी को बोला मामी अब घर जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे लखनऊ के लिए भी निकलना था। तो यहाँ मामी मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों लोगों को गिफ्ट दे रही थी। मामी ने बर्तन कपड़े हम दोनों के लिए मंगाए हुए थे। जाते वक्त विदाई के समय मामी ने हम लोगों को ये दिए, मेरे हस्बैंड को कपड़े दिए, मुझे साड़ी दी और बर्तन भी दिए। ये मामी बता रही थी कि मामी के यहाँ से दिया जाता है जब लड़की शादी के बाद पहली बार घर आती है। यहाँ मैं मेरे मामा के बेटे को कुछ दे रही थी। इसके बाद फिर मैं उसको बोल रही थी कि लखनऊ मामी को लेकर के ज़रूर हमारे पास घूमने आना। तो मामी ने बर्तन जो है वो काफ़ी भारी दिए हुए थे, तो मैं वही चेक कर रही थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लखनऊ में बोल रहे थे कि तुम्हारी मामा मामी के यहाँ जाना है, तो वो गांव है वहाँ झूला मिलेगा झूलने के लिए कि नहीं। तो यहाँ पे पता है हर एक घर में पेड़ों पे झूले लोगों ने डाले हुए थे। गांव में आज भी लोग उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जैसे पहले देखने के लिए मिलता था। शहरों में तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। बट ये जामुन के पेड़ पर झूला पड़ा हुआ था, बच्चों के लिए डाला था मामी ने। तो मेरे हस्बैंड इसको झूलने की कोशिश कर रहे थे, किट्टू ज़बरदस्ती झुला रही थी, बट वो बोले लकड़ी टूट जाएगी, फिर उन्होंने नहीं झूला। किट्टू और ईसा ज़रूर झूल के आई थी, दीदी की बेटियाँ। और उसके बाद अब हम लोग निकल रहे थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 10 बज गए थे और सभी लेडीज़ें गांव की हम लोगों को विदाई देने के लिए आई हुई थी, मिलने के लिए आई हुई थी। सारे लोग गांव में जल्दी सो जाते हैं, बट हम लोगों की वजह से सभी लोग बेचारे जगे हुए थे। बहुत केयर करा सब लोगों ने और काफ़ी खातिरदारी करी और खूब हमने प्यार लिया, सबका आशीर्वाद लिया, सब लोगों ने अच्छी ब्लेसिंग्स दी। इसके बाद नाइट हो गई थी, तो फिर सोचा जल्दी जल्दी से निकलते हैं। तो अब हम लोग जा रहे थे वापस अपने घर, क्योंकि घर पे भी अभी मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाई थी, तो सोचा रात भर मम्मी के साथ रुक लूँगी। तो फ्रेंड्स आगे मेरी मम्मी बैठी हुई थी और पीछे मैं और दीदी के तीनों बच्चे बैठे हुए थे। तो 10:30 बजे रात के अब हम लोग घर पहुँचे थे नाइट में। और सुबह से इतना थक गए थे बहुत ज़्यादा। तरुण घर आते ही कुछ फ्रीज में खाने के लिए ढूंढ रहा था, उसको भूख लगी थी। अब हम लोग जा रहे थे। अब 10:30 बजे हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेशन करके घर वापस आए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम लोग चेंज वेंज कर चुके थे। यहाँ मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे गाड़ी चला चला के, तो यहाँ इनका चल रहा था फेस का नाइट रूटीन। और उसके बाद फिर मैंने ईसा को बोला थोड़ा चाय बना ले, थोड़ा फ्रेश लगेगा, बहुत सर में मेरे दर्द हो रहा था। ईसा ने चाय बनाई। फिर सोचा मम्मी के साथ बैठ के थोड़ा बहुत गपशप कर लेते हैं। फिर हम लोग बैठे और काफ़ी देर हम लोगों ने रात तक बात करी, लगभग 1-1:30 बजे तक। तो फ्रेंड्स अब मिलूँगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।